नमस्कार। आज की इस पावन कथा में हम सुनेंगे भक्त प्रहलाद की गर्भ कथा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भक्ति, धैर्य और विश्वास का अद्भुत उदाहरण है। प्रहलाद, जिन्हें भगवान विष्णु का परम भक्त माना जाता है, उनका जन्म असुर राजा हिरण्यकशिपु के घर हुआ। यह कथा हमें बताती है कि यदि गर्भावस्था में भी माँ शुभ विचार, भक्ति और अच्छे संस्कारों को ग्रहण करती है तो उसका सीधा प्रभाव बच्चे के जीवन पर पड़ता है। कथा की शुरुआत होती है असुरों के राजा हिरण्यकशिपु से। वह एक पराक्रमी किंतु अहंकारी राजा था। वह चाहता था कि पूरी दुनिया केवल उसी की पूजा करे और कोई भगवान विष्णु का नाम तक न ले। इसी बीच उसकी पत्नी कायाधु गर्भवती थी। एक बार देवताओं ने असुरों पर आक्रमण किया और हिरण्यकशिपु युद्ध में चला गया। उस समय इंद्र ने सोचा कि कायाधु के गर्भ में जो बच्चा है वह भी एक असुर होगा और भविष्य में दुष्ट बनेगा। इसीलिए उन्होंने कायाधु को बंदी बना लिया। लेकिन तभी वहां आए महर्षि नारद। उन्होंने इंद्र को रोका और कहा, नहीं, कायाधु के गर्भ में जो बालक है वह महान भक्त होगा, उसे कोई हानि मत पहुंचाओ। फिर नारद जी कायाधु को अपने आश्रम में ले आए। महर्षि नारद ने कायाधु को वेद, पुराण और भक्ति के महत्व का उपदेश देना शुरू किया। दिन रात नारद जी भगवान विष्णु की महिमा गाते, भजन सुनाते और धर्म की बातें करते। ये बातें केवल कायाधु ही नहीं सुन रही थी बल्कि उनके गर्भ में पल रहा बालक प्रहलाद भी सुन रहा था। माँ जो भी सुनती उसका असर सीधे बच्चे पर पड़ता। यही कारण है कि गर्भ में ही प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त बन गए। यहाँ से हमें एक सीख मिलती है, गर्भवती महिलाओं को हमेशा अच्छे विचार, अच्छी बातें और भगवान का नाम लेना चाहिए। इससे आने वाला शिशु संस्कारी और तेजस्वी बनता है। समय बीता और प्रहलाद का जन्म हुआ। असुरों के घर जन्म लेने के बावजूद वे स्वभाव से बड़े शांत, धर्मप्रिय और भगवान विष्णु के भक्त बने। बाल्यकाल से ही वे नारायण नारायण जपा करते। हिरण्यकशिपु ने उन्हें असुर विद्या सिखाने के लिए गुरुकुल में भेजा, परंतु प्रहलाद वहां भी विष्णु भक्ति ही सिखाते रहे। यह देखकर गुरुजन भी आश्चर्यचकित रह जाते। यहीं से शुरू होता है प्रहलाद और हिरण्यकशिपु के बीच का विरोध। हिरण्यकशिपु चाहता था कि प्रहलाद केवल उसी की पूजा करें, परंतु प्रहलाद हर जगह कहते, पिताजी, भगवान विष्णु ही सबसे बड़े हैं, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। यह सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु प्रहलाद अपने विश्वास से टस से मस नहीं हुए। यहाँ तक कि हिरण्यकशिपु ने उन्हें मारने के लिए कई उपाय किए, सांपों के गड्ढे में डालना, हाथियों से कुचलवाना, परंतु हर बार भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की। आखिरकार हिरण्यकशिपु का अहंकार टूटा और प्रहलाद की भक्ति अमर हो गई। प्रहलाद की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची आस्था और विश्वास से कोई भी कठिनाई टाली जा सकती है। विशेष रूप से गर्भवती माताओं के लिए यह कथा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रहलाद की भक्ति की नींव गर्भ में ही पड़ी थी। इसलिए गर्भावस्था में शुभ विचारों, अच्छे संस्कारों और भक्ति का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो यह थी भक्त प्रहलाद की गर्भ कथा, एक ऐसी प्रेरणादायक गाथा जो हमें बताती है कि भक्ति, धैर्य और अच्छे संस्कार से ही जीवन महान बनता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि।